नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है उस दिन मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज बहुत सालों बाद मायके में सब बहनें मिलकर बाग में घूमने के लिए गईं। सुंदर रंग बिरंगे बाग में जाकर हम सब अपने बचपन में कहीं खो गए। वहाँ आम, नींबू, जामुन के पेड़ों को देखकर बच्चे इधर उधर उछल कूद करने लगे। धीरे धीरे समय ज़्यादा होने लगा तो बच्चों को लेकर हम घर आ रहे थे। रास्ते में सरला भाभी मिल गई। एक दूसरे के हाल चाल जानने के बाद मैंने पूछा, भाभी बच्चे कैसे हैं? बोली, बिटिया तीनों बच्चों की शादी कर दी है, हमें स्कूल में खाना बनाने का काम मिल गया है। दोनों बहुएं अच्छी हैं, एक सुबह खाना देती है तो एक शाम को। खेती का अनाज दोनों को साल भर के लिए दे देते हैं। मैंने पूछा, भाभी आपने सही समय पर सही निर्णय लिया, आपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए। वहीं आपकी बड़ी बहन के 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों में 2 लड़कियां ससुराल चली गईं, 6 लड़कों के लिए घर छोटा पड़ गया। आज भी याद है मुझे अपने पति से कितने दुख झेले हैं आपने। एक दिन सरला काम करने नहीं आई। उसके 2 दिन पहले की बात, सरला भाभी काम कर रही थी। मुझे स्कूल में सोशल साइंस का प्रोजेक्ट मिला था। उसका टॉपिक था छोटा परिवार और बड़ा परिवार। सरला भाभी आ गई और देखकर बोली, ये बिटिया क्या कर रही हो? मैंने उन्हें समझाया, देखो भाभी ये छोटा परिवार है और ये बड़ा परिवार। बड़े परिवार के लिए क्या परेशानी होती है, छोटे परिवार के लिए क्या अच्छी बात होती है। वह इतने गौर से मेरी बात सुन रही थी, मुझे मालूम नहीं था कि उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अचानक सरला भाभी अस्पताल में शाम को आकर बोली, बिटिया कुछ बनाया है तो दे दो, मैं जिला अस्पताल से आ रही हूँ। न जाने घर में लड़की ने कुछ बनाया होगा कि नहीं। मैंने उन्हें खाना दिया तो वह घर चली गई। थोड़ी देर बाद ही मेरे घर के पीछे से तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ बहुत तेज़ कहीं से आवाज़ आ रही है। माँ ने कहा, लगा कोई रो रहा है। मैं भी छत पर दौड़ती हुई गई तो देखा सरला भाभी को उनके पति पीट रहे थे। सब उनको चुपचाप खड़े देख रहे थे, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। तब तक नीचे से माँ आ गई। माँ ने छत से ही सरला के पति को डांटा। वह घर के अंदर चुपचाप चला गया। एक बात का अंतर तो गांव और शहर में अभी भी मिलता है। गांव का माहौल ऐसा होता है कि आपके घर की बात आपसे पहले ही पूरे गांव को पता चल जाती है। इतनी शुद्धता वातावरण में होती है कि आप बात अपने घर में करेंगे तो सुनेगा पड़ोसी का घर। आप यह समझ लीजिए कि सब कुछ आपको खुला हुआ नज़र आता है। वहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी लोग एक जैसे ही होते हैं। अगर दाल में नमक भी ज़्यादा है तो पड़ोसी को पहले पता चल जाएगा। इसका नतीजा होगा कि पड़ोसियों के घर सब्जी की कटोरियों पर कटोरी आनी शुरू हो जाएंगी। या समझो दाल में नमक नहीं, तरह तरह की सब्जियां आपकी थाली में दिखाई देंगी। गांव के लोग इतने भोले और मिलनसार भी होते हैं। शुरुआत में मेरे बच्चे गांव जाते थे तो उनके दिमाग में यही चलता रहता था कि मेरे नाना या नानी जी की बात सामने के घर के लोगों को कैसे पता है। अब धीरे धीरे बच्चे जानना समझने लगे हैं। पता चला सरला भाभी ने पति को बिना बताए उन सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन करा आई थी। वह बेचारी बाद में आई। ऑपरेशन की खबर उनके किसी दुश्मन ने पहले ही उनके पति को दे दी। इसलिए उनके पति ने कहा, इसने ऑपरेशन कराकर मेरे घर में अपशकुन किया है। उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। माँ ने बुलाया तो वह आई। मैं उनके घावों को देखकर रोने लगी। जितना वह नहीं रोई उससे ज़्यादा मैं रो रही थी। मगर बिना पढ़ी लिखी औरत होते हुए भी गजब की हिम्मत और साहस की जीती जागती मिसाल थी सरला भाभी। थोड़े दिनों तक उनके घर में पति पत्नी के बीच युद्ध चला। उसके बाद सब शांत हुआ। उन्होंने पति को समझाया कि जितना छोटा परिवार होगा उतना हम अपने बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। धीरे धीरे बात उनकी समझ में आई। सरला भाभी के पति आज अपनी पत्नी पर फक्र महसूस करते हैं। दुख होता है उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया। आज जब सरला भाभी को देखा तो वही सब कुछ आंखों के सामने घटने लगा और सब बातें याद आने लगी। सच है, गृहस्थी को कैसे चलाना है, क्या उसके लिए सही गलत है, एक औरत से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि वह देखकर परखकर और चिंतन मनन करके ही काम करती है। औरत जब निर्णय लेती है तो वह डंके की चोट पर लेती है, कभी निर्णय से पीछे नहीं हटती। इसकी जीती जागती मिसाल हमारे सामने खड़ी सरला भाभी थी। वह हंसकर बोली, हाँ बिटिया तुम सच कह रही हो।
उस दिन तुम्हारी बनाई तस्वीर ने मेरी अंतरात्मा को ऐसी सीख दी जिससे मेरी सोच और मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।